सुप्रभात बच्चों, द एजुकेशन प्रूफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नेहा विरमानी आज आपके लिए लेकर आई हूँ नई दीपमणिका क्लास 6 पाठ 8 कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में आज हम सीखेंगे कर्म कारक के चिन्ह। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं शब्द अर्थ। दुग्धम दूध, जिगरंती वे सब सूंघते हैं, लेखान लेखों को, रक्षंती रक्षा करते हैं, कृषकाः सब किसान, कर्षंती हल चलाते हैं, क्रीडा क्षेत्रम खेल का मैदान, आचार्यः गुरु, सुवचनानि अच्छे वचन, भजामः हम भजन करते हैं, मधुरम वचनम मीठा वचन, कूदरंती कूदते हैं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। जैसा कि देखिए मैंने आपको राइट हैंड साइड में बताया है कि कर्म कारक का चिन्ह होता है को। जैसे कि बालक के शब्द रूप द्वितीय विभक्ति में चलते हैं बालकम, बालकौ, बालकान। तो द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक लगता है और उसका चिन्ह होता है को, जिसका मतलब होता है बालकम का होता है एक बालक को, बालकौ दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। तो इस चैप्टर में हम कर्म कारक पढ़ेंगे, को का चिन्ह पढ़ेंगे। कर्म कारक अर्थात जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे छात्रः पुस्तकम पठति, छात्र पुस्तक पढ़ता है, बालिका गीतम गायति, बालिका गीत गाती है। अब इन सेंटेंसेस में, इन वाक्यों में को का चिन्ह का इस्तेमाल कैसे हुआ है? छात्र पुस्तक पढ़ता है या छात्र पुस्तक को पढ़ता है, एक ही बात है। बालिका गीत गाती है या बालिका गीत को गाती है। नंबर 2, बालकः दुग्धम पिबति, बालक दूध पीता है, ते चित्रम पश्यन्ति, वे सब चित्र देखते हैं। नंबर 3, गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्ते खाता है, जना पुष्पाणि जिगरन्ति, लोग फूलों को, पुष्पाणि जो है आपका बहुवचन का शब्द है तो यहाँ पर आएगा फूलों को सूंघते हैं। नंबर 4, अहम गीताम पठामि, मैं गीता पढ़ता हूँ या मैं गीता को पढ़ता हूँ। त्वम विद्यालयम गच्छसि, तुम विद्यालय जाते हो, यूयम लेखान लिखत, तुम सब लेखों को लिखते हो। अब लेखान आपका बहुवचन का शब्द है। जैसा कि मैंने आपको बताया बालक के शब्द रूप में बहुवचन बालकान होता है, वैसे ही लेख का शब्द रूप में बहुवचन लेखान होगा, और ये बहुवचन है तो हम लिखेंगे लेखों को लिखते हैं। नंबर 5, आवाम अध्यापकम नमावह, हम दो अध्यापक को नमस्कार करते हैं, आवाम पत्रिकाः पश्यावः, हम दो पत्रिकाएं देखते हैं। अब पत्रिका जो है आपका स्त्रीलिंग का शब्द है और पत्रिका का बहुवचन होगा पत्रिकाः, तो इसलिए यहाँ पर आ गया हम दो पत्रिकाएं देखते हैं। युवाम फले खादतः, तुम दो, अब फले है तो दो फल, खादतः खाते हो, तुम दो फल खाते हो। नंबर 6, त्वम पाठौ समरसि, तुम दो पाठ याद करते हो, क्योंकि पाठौ जो है वो आपका द्विवचन का शब्द है। सैनिकाः देशम रक्षन्ति, सैनिक देश की रक्षा करते हैं। कृषकाः हलम कर्षन्ति, किसान हल चलाते हैं। मित्राणि पत्रिके पठन्ति, अब पत्रिके आपका द्विवचन का शब्द है तो ये बनेगा मित्र दो पत्रिकाएं पढ़ते हैं। नंबर 8, वानराः फलानि खादन्ति, बंदर फल खाते हैं। ते ऊपरी कूदरन्ति, वे सब ऊपर कूदते हैं। वयम ईश्वरम भजामः, हम सब ईश्वर को भजते हैं या ईश्वर का भजन करते हैं। आचार्यः सुवचनानि वदति, गुरु अच्छे वचन बोलते हैं। सह मधुरम वचनम कथयति, वह मीठा वचन कहता है।
तो यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको कर्म कारक का चिन्ह समझ आ गया होगा कि हम कर्म कारक का इस्तेमाल वाक्यों में कैसे करते हैं। और एक आपको विशेष चीज बताई गई है इस चैप्टर में कि रक्ष धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे पीछे एक सेंटेंस आया था सैनिका देशम रक्षन्ति, तो वहां रक्ष धातु के संग हमने क्या लगाया, देशम कर्म कारक लगाया। ठीक है बच्चों, तो अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न 1, मंजुषायाः करम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजुषा से कर्म पद चुनकर रिक्त स्थानों में भरिए। अब यहाँ पे आपको कर्म कारक के कुछ शब्द दिए गए हैं मंजुषा में, जिसमें से आपको उत्तर चुन के लिखना है। बालकः डैश पठति, बालक पढ़ता है। किसको पढ़ता है, पुस्तक को, पुस्तकम। ते डैश जिगरन्ति, वे सब सूंघते हैं। किसको सूंघते हैं, फूल को। माता डैश पचती, माता पकाती है। किसको पकाती है, भोजन को, तो भोजनम। त्वम डैश नमसी, तुम नमस्कार करते हो। किसको, गुरु को, तुम गुरु को नमस्कार करते हो। ते डैश गच्छन्ति, वे सब जाते हैं विद्यालयम। नरः डैश पिबन्ति, अनेक आदमी पीते हैं। क्या पीते हैं, किसको पीते हैं, अनेक आदमी जल को पीते हैं। युवाम डैश खादतः, तुम दो खाते हो। क्या खाते हो, फल को खाते हो। यूयम डैश रक्षत, तुम सब रक्षा करते हो देशम। प्रश्न 2, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। उदाहरण दिया हुआ है आपको। सा किम कथयति, वह क्या कहती है, मधुर वचनम, मीठा वचन। बालकः किम पिबति, बालक क्या पीता है, जलम। यूयम कान लिखत, तुम किसको लिखते हो, लेखों को। लेखान, तुम सब लेखों को लिखते हो। कृषकः किम कर्षन्ति, किसान किसको चलाते हैं, हल को, हलम। गजः किम खादति, हाथी किसको खाता है, पत्तों को, तो पत्राणि। जनाः कानि जिगरन्ति, अनेक आदमी किसको सूंघते हैं, पुष्पाणि, फूलों को। सैनिका कम रक्षन्ति, सैनिक किसकी रक्षा करते हैं, देशम, देश की। प्रश्न 3, निम्नलिखित पदय सरलानि वाक्यानि रचयत, निम्नलिखित पदों से सरल वाक्य बनाइए। ईश्वरम, अहम ईश्वरम भजामि, मैं ईश्वर को भजता हूँ, मैं ईश्वर का भजन करता हूँ। पत्राणि, गजः पत्राणि खादति, हाथी पत्ते खाता है। लेखान, त्वम लेखान लिखसी, तुम लेखों को लिखते हो। भोजनम, माता भोजनम पचती, माता भोजन को पकाती है। अब बढ़ते हैं भाषा अवबोधनम की ओर। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दानां द्वितीय विभक्ति रूपाणि उदाहरणानुसारम प्रदत्त स्थाने लिखत, निम्नलिखित शब्दों की द्वितीय विभक्ति के रूप उदाहरण के अनुसार दिए गए स्थान में लिखिए। अब आपको देखना है पहले कि ये पुल्लिंग का शब्द है, स्त्रीलिंग का है या नपुंसक लिंग का है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसके रूप लिखोगे। जैसे कि उदाहरण दिया हुआ है बाल, बाल आपका पुल्लिंग का शब्द है तो ये बन गया बालम, बालौ, बालान। अब पुष्प जो है आपका वो नपुंसक लिंग का शब्द है तो ये बन गया पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। पत्रिका आपका जो है स्त्रीलिंग का शब्द है और स्त्रीलिंग के द्वितीय विभक्ति के रूप चलते हैं पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिकाः। पुस्तक आपका नपुंसक लिंग का शब्द है तो ये चलेंगे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, जिसका मतलब हो गया एक पुस्तक को, दो पुस्तकों को, अनेक पुस्तकों को, क्योंकि आपका द्वितीय विभक्ति का चिन्ह होता है को। विद्यालय जो है आपका वो बहुवचन का शब्द है तो ये बन गया विद्यालयम, विद्यालयो, विद्यालयान। लेख जो है वो आपका बहुवचन का है तो ये बन गया पुल्लिंग का शब्द, ये बन गया आपका लेखम, लेखौ, लेखान। प्रश्न 2, मंजुषाया उचितम अर्थम चिनुत, मंजुषा में से उचित अर्थ चुनिए। अब आपको मंजुषा में अर्थ दिए गए हैं और सामने उनके शब्द हैं और शब्दों का अर्थ मंजुषा में से चुनकर आपको लिखना है। विद्यालयम, विद्यालय को। क्रीडा क्षेत्रम, खेल का मैदान। वयम, हम सब। सुवचनानि, अच्छी बातें। भजामह, भजन करते हैं। पाठान, पाठों को, पाठों को, क्योंकि पाठान आपका बहुवचन का शब्द है जैसा कि मैंने आपको अभी चैप्टर में समझाया था। प्रश्न 3, धातून अर्थै से मिलयत, धातुओं को अर्थों से मिलाइए। अब यहाँ आपको कुछ धातुएं दी गई हैं
और उनका अर्थ सामने दिया गया है जिससे आपको उनका मिलान करना है। क्री करना, कर्ष हल चलाना, भज भजन करना, कथ कहना, त्रि तैरना, अस होना। प्रश्न 4, संस्कृत अनुवादम कुरुत, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब बच्चों आपको बहुत ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा वचन, कौन सा पुरुष, क्या चल रहा है, कौन सी विभक्ति है, सब ध्यान रखना है। तुम फल खाते हो, अब मैं बोलूं तुम फल खाते हो या तुम फल को खाते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो हमें फल को से समझ आ गया कि हमें यहाँ द्वितीय विभक्ति लगानी है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है और तुम की संस्कृत होती है त्वम। और जैसा कि मैंने आपको पिछले पाठों में बताया था कि त्वम के साथ हम सी का चिन्ह लगाते हैं और खाने की संस्कृत होती है खाद। तो ये इससे आपको समझ आ गया, ये बनेगा त्वम फलम खादसी। अक्षय दूध पीता है, अक्षय एक वचन, एक अक्षय की बात हो रही है, एक आदमी की बात हो रही है। तो बहुवचन का रूप है आपका, एक वचन का यहाँ पे रूप लगा अक्षयः, दूध को पीता है दुग्धम, यहाँ पे आपकी द्वितीय विभक्ति आ गई दुग्धम, और पीने की संस्कृत होती है पिब, और एक वचन के साथ लगता है ती का चिन्ह प्रथम पुरुष में, तो ये हो गया पिबती, अक्षय दुग्धम पिबती। हम दोनों घर जाते हैं, हम दोनों की संस्कृत होती है आवाम, हम दोनों घर को जाते हैं, तो घर को के लिए आपका द्वितीय विभक्ति लग गई गृहम, और आवाम के साथ चिन्ह आता है आवह, और जाने की संस्कृत होती है गम, जिसके रूप चलते हैं गच की तरह, तो ये बन गया आवाम गृहम गच्छावह। वह पत्र लिखती है, अब लिखती है यहाँ पे स्त्रीलिंग की बात हो रही है, तो आप पुल्लिंग नहीं लगाओगे, स्त्रीलिंग लगाओगे, और स्त्रीलिंग में वह की संस्कृत होती है सा। वह पत्र को लिखती है, तो द्वितीय विभक्ति पत्रम, लिखती है, सा के साथ ती का चिन्ह आता है लिखती, सा पत्रम लिखती। तुम सब चित्र देखते हो, तुम सब चित्र को देखते हो, तुम सब की संस्कृत होती है यूयम, चित्र को द्वितीय विभक्ति चित्रम, और यूयम के साथ चिन्ह आता है आपका थ का पश्यत, यूयम चित्रम पश्यत। तो ये हमने आज पढ़ा कर्म कारक द्वितीय विभक्ति को चिन्ह। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको समझ आ गया कि हम कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का वाक्यों में इस्तेमाल कैसे करते हैं और कैसे संस्कृत अनुवाद करते हैं, कैसे उसका अर्थ हमें ढूंढना होता है मंजूषा में से। आशा करती हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। तो बच्चों धन्यवाद। काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। अगले वीडियो में मिलेंगे चैप्टर 9 के साथ। धन्यवाद।